जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणिमो सोई केवली घणिधन। समय सार परमागम शास्त्र के 342 नंबर का 43 नंबर का समय सार सिद्धि ग्रंथ से सुनकर और पढ़कर अपन ने उसका आनंद लिया। इसकी विशेष चर्चा और काफ़ी खुल कर के अनेक विवक्षाओं से गहराई से ताम के स्वाध्याय में करने का पूरा मन है। कल भी वही विषय आधे में चला था, आज पूरे प्रवचन में यही विषय चलेगा। 174 कलश में शिष्य ने पूछा कि ये रागादि की उत्पत्ति का कारण तो ये बीमारियां बहुत होती हैं, तो कदाचित जो योग्य व्रत नियम संयम स्पेशल इन दिनों में होने चाहिए, चाहते हुए भी नहीं हो पाते, तो उसमें खींचतान नहीं करना। खींचतान करने से आकुलता होती बढ़ती है। प्रमाद भी नहीं रखना और खींचतान भी नहीं करना, संतुलन का मार्ग है। लेकिन अपन अपने उपयोग को तत्व विचार में, तत्व चिंतन में, इसमें तो बुद्धिपूर्वक कोशिश कर ही सकते हैं रमाने की। 3 प्रश्न मैंने रखे हैं, एक प्रश्न के 3 उत्तर संभावित। स्फटिक मणि में जो लालिमा दिखती है और आत्मा के ज्ञान की स्फटिक मणि में जो रागादि की लालिमा दिखती है, वो तो उदाहरण है, ये मूल बात है। उसका कारण पर पदार्थ है कि पर का संग है कि उसकी स्वयं की योग्यता है। अब ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया सुबह से शाम तक का। चेतन बताना मेरे को शाम को आके है 10 लक्षण महापर्व के चिंतन क्रम में आज अपन को शौच धर्म के बारे में चिंतन करना है। थोड़ा सा क्रम परिवर्तन हुआ। तत्वाद सूत्र में तो सत्य पहले लिखा है शायद, है ना, तम क्षमा मार्दव आजब सत्य सोच संयम। और फिर जब डॉक्टर साहब ने धर्म के 10 लक्षण पुस्तक ये आ गई थी सन 77 या 78 में आ गई थी। उस समय आत्मधर्म के संपादकियों में लिखे जाते थे वो तो। और आत्मधर्म का संपादन डॉक्टर साहब के पास आने में, मतलब जयपुर का विद्यालय खुलने के 1 साल पहले उनके पास आ गया था। ललितपुर में शिविर था, प्रशिक्षण शिविर सन 76 में, उसमें वो उनके पास आया था। और उसके पहले अंक में जो मैटर है उसका अनुवाद दादा ने मेरे से कराया था। विद्यालय खुलने के पहले ही हमारा और उनका काफ़ी संपर्क हो गया था प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से। तो ये बात क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि जो विषय वस्तु उसमें आई है, समझ लो ये सत्य शौच संयम के मामले में, तो उन्होंने कषायों के अभाव के क्रम से शौच को पहले रखा।
अब ये तो चर्चा में है क्रम, परिणति तो एक ही है, वीतराग भाव। उसी के ये 10 तरह से व्याख्याएं हैं, लक्षण भी कहते हैं, लेकिन मैं उसकी व्याख्या कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ। वीतराग भाव को समझाने के कई तरीके हैं। टोडरमल तो लिखा है, परद्रव्य का निमित्त मेटने की अपेक्षा अणुव्रत महाव्रत आदि को भी चारित्र कहा है। अब मैं बड़े उलझन में पड़ता हूँ कि निमित्त मिटना है कि मेटना है, कि परद्रव्य का निमित्त कैसे मिट जाता होगा। किसी भी पदार्थ को निमित्त कब कहते हैं और किस चीज़ में वो निमित्त बनता है? कि जब उपादान में कोई कार्य विशेष होता है तो उस कार्य विशेष में जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है कि इससे हुआ, तो उसमें वो पदार्थ निमित्त कहलाता है। जैसे कोई लड़का दामाद कब कहलाएगा, ससुर कोई आदमी कब कहलाएगा? जब उसकी बेटी की शादी होएगी, बेटे की होएगी तो ससुर कहलाएगा। समझे? लड़के की शादी हो जाएगी तो वो दामाद कहलाएगा, फिर वो जीजा जी कहलाएगा। है तो वो पहले ही से, लेकिन उसमें जीजा पना, समझ में आया ना? वो तो जब शादी हो जाएगी तब कहलाएगा ना वो। ऐसे अनादि अनंत जगत में तो 6 द्रव्य हैं, लेकिन जिसमें जो कार्य होता है उसकी अनुकूलता से उसे निमित्त कहते हैं। तो अंदर में नैमित्तिक भाव मिट गया राग द्वेष का। खासकर अणुव्रत महाव्रत के बारे में बात करें तो इतना तो आप जानते हैं ना, जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उनका एक देश त्याग हो जाना, वैसा जीवन हो जाना, वो लाइफ स्टाइल है। वो बहुत सुंदर लाइफ स्टाइल है, सुख शांति की लाइफ स्टाइल है वो अणुव्रत। वो खींचतान करके वो कोर्स पूरा करने के लिए नहीं होती है, वृत्ति ही बदल जाती है। तो एक देश त्याग हो जाए तो अणुव्रत, और सर्वदेश त्याग हो जाए तो महाव्रत। तो नैमित्तिक भाव मिट गया तो बाहर के पदार्थ राग द्वेष में निमित्त नहीं होते, तो उनका निमित्तपना समाप्त हो गया। देखो, किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली तो पिता, माता, पुत्र, स्त्री, धन संपत्ति, उन सब से अलग होकर वो एकांत में वन जंगल में, आज जैसा भी संभव हो गए, आजकल तो वन जंगल की शर्त हो ही नहीं सकती है, तो अलग रहते हैं, विहार करते हैं। अब उनका कोई जगह उनकी नहीं रही, तो क्या उनके जो पर पदार्थ हैं, जो घर था, वो मिट जाता है? चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं तो उनका महल क्या टूट जाता है, नष्ट हो जाता है? वो ट्विन टावर जैसे गिरा जाते हैं 20 करोड़ रुपया लगा करके, क्या होता है? और क्या उनके ज्ञान में नहीं आता? ये भी मुझे कल बताना है। पर के लक्ष्य से राग होता है, इसमें लक्ष्य किसे कहते हैं, लक्ष्य का क्या योगदान है, ये भी मुझे तू नोट कर लेना एक कागज में, वो मुझे लिख के देना। पर लक्ष्य से राग होने में लक्ष्य का कितना योगदान है, ख्याल में आया? तो ज्ञान में तो आता ही होगा ना। और एक मेरी बड़ी मधुर कल्पना है कि वो चक्रवर्ती पुनः जब आहार करने के लिए मुनि होने के बाद जावें और कदाचित उनकी रानी ही उन्हें पड़घावें जो पहले रानी थी, तो ज्ञान में तो आता ही होगा। और राग कितना होता, बोलो? लक्ष्य तो हो गया, राग उतना होगा जितनी कषाय शक्ति बाकी। और संजलन कषाय के उदय में अशुभ राग होता नहीं, संजलन कषाय के उदय में शुभ राग ही होता है। रानी को देखकर भी मेरे हिसाब से समझ लो, अगर मैं चक्रवर्ती होऊंगा और मेरी रानी आएगी पड़गान करने, तो ये विचार आएगा कि ये भी अर्जिका हो जाती, ये भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ जाती। ज्ञानी धर्मात्मा तो है ही, वेद ज्ञान तो है ही, लेकिन अकेले भेद ज्ञान को भी जब तक वो जीवन में
परिणति में न उतरे तब तक वो मोक्ष का कारण नहीं होता। तो यहाँ तो संक्षेप में केवल इतना कहना है कि कषाय के अभाव के क्रम को ध्यान में रखकर शौच को पहले लिया है, और लोभ जो है वो उसका नंबर अंत में रखा। गहराई से विचार किया जाए तो मिथ्यात्व में भी अनंतानुबंधी लोभ तो शामिल है ही है। किसी भी पर पदार्थ में सुख बुद्धि है वो अनंतानुबंधी लोभ है। एक पर पदार्थ में अगर हमने सुख की कल्पना की कि इन्हें खीर अच्छी लगती है, कि लड्डू अच्छा लगता है, कि कोई आम अच्छा लगता है, यानी दुनिया के अनंत पर पदार्थों में उसकी सुख बुद्धि है मान्यता में। तो मिथ्या दृष्टि को तो अनंत लोभ निरंतर विद्यमान रहता है। और क्रोध मान माया के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी मिथ्यात्व को छोड़ दें अपन। मिथ्यात्व है वो जड़ है, उसमें से कषायों का वृक्ष निकलता है और उसमें दुख फल फलते। अगर मैं कहूँ कि मिथ्यात्व डायरेक्ट दुखी नहीं करता, एक दुख की संतान पैदा कर देता है। थोड़ा समझ के बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमको पता नहीं चलता हमारी परिणति में कौन सा मिथ्यात्व है, और न हम मिथ्यात्व के कारण दुख, हमने कभी विचार करो आप मिथ्यात्व के कारण दुख कभी होता हो। लेकिन मिथ्यात्व के कारण जो राग द्वेष खड़े होते वो डायरेक्ट दुख के कारण। समझ में आया ना? खैर, इसकी मैंने पंडित साहब से भी ये बात कही थी एक बार। हम 2-3 साल पहले भिंड आए थे, कोरोना काल के पहले। तब पंडित साहब वहाँ रुके थे, उन्हें अमायन जाना था, वो आधा घंटे और रुके रहे कि भाई ये नहा धो के आए मिल ले। तो मैंने उस समय उनको कहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रोध भी इसलिए उत्पन्न होता है कि जब वो हमारे लोभ में बाधा बनता है। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, इंद्रियों का भोग वही तो लोभ है। इंद्रिय में सुख बुद्धि वो अनंतानुबंधी लोभ है, और इंद्रिय के विषयों में जो राग है और प्रतिकूल विषयों में द्वेष है, वो सब लोभ की संतान है। जैसे मार्दव में डॉक्टर साहब ने सिद्ध किया ना कि अभिमान तो में तो मार्दव धर्म का घात होता ही है, दीनता में भी मार्दव धर्म का घात होता है, वो भी उसी का ही भेद है। ऐसे क्रोध का भी जन्मदाता लोभ है कि लोभ की पूर्ति में अगर बाधा हुई तो उस पदार्थ से हमें क्रोध हो जाएगा। समझ में आया ना? समझ लेना, हमारे इंद्रिय भोग हैं। हम मान लीजिए कोई गाना सुनना चाहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं टीवी पे न्यूज़ देखना चाहते हैं, माताएं बहनें सीरियल देखना चाहती हैं, बच्चे क्रिकेट देखना चाहते हैं। अब तो सबके पास अपने अपने साधन, बढ़िया, क्या आज़ादी है देश में सबके पास स्वाधीनता हो गई। लेकिन जब पहले एक ही हॉल में रखा रहता था तो वो कहते थे कि हमें मैच देखना है, वो कहते हमें सीरियल देखना है। अब तो आप यूट्यूब पे 12 महीने 24 घंटा जब जो चाहे निकाल लो। तो आपके प्रोग्राम में अगर बाधा पड़ी, उस ज़माने में जब टीवी ज़्यादा चालू हुआ था और चलते वो सास बहू के प्रोग्राम में कोई मेहमान आ जाए, किसी का फ़ोन आ जाए तो क्रोध आ गया। तो क्यों आया? क्योंकि जो विषय के लोभ की आप पूर्ति कर रहे थे ना, उसमें बाधा पड़ गई। इसी तरह से मान में भी देखो, हमें मान मिले इसका लोभ रहता है, यश का लोभ। यश तो मान ही है ना, तो दादा ने तो उस निबंध में यश का लोभ भी लिखा है। मायाचारी भी हम अपने विषय कषाय की प्रवृत्तियों को छिपाने के लिए ही करते। अरे किसको कितनी इनकम है या कोई फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोग तो अपने घर में पत्नी को भी नहीं बताते, बेटा बाप को नहीं बताता, बाप बेटे बताएंगे सबरी बर्बाद कर देंगे, जी विषयों में लगा देंगे, जी बर्बाद कर देंगे। तो कहने का आशय ये है कि हम अपनी
जो विषय कषाय की सामग्री का साधन है, रुपया है और जो भी और संपत्ति है, हम उसे इसलिए उजागर नहीं करते हैं कि दूसरे लोग उसमें बाधक बन जाएंगे, इसलिए माया करनी पड़ती। ये थोड़ा पहली बार मेरा ये चिंतन यहाँ आ रहा है प्रदीप जी कि क्रोध, मान और माया भी लोभ के कारण पैदा होते। और एक समझ लो सबसे बड़ा लोभ आजकल परेशान करता है, वो है गेयों का लोभ। उसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले दयानंद राय जी से मिलें, बीच में फिर पंडित साहब से भी मिलेंगे। आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ। धरि हृदय संतोष करऊं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को आशा पास महा दुख दानी। मेरे को तो जब सब लोग बोलते हैं तो उनकी मधुर मिश्रित आवाज़ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको टोकता रहता हूँ, तुम लोग चुप हो तो पब्लिक की आवाज़ सुनने मिले। कोई भी माइक पे ना बोले जब पब्लिक की तरफ जाए और म्यूजिक बंद रहे। अभी हमारे कई साथियों ने भी ये सिस्टम डेवलप किया है, नहीं तो पब्लिक तो अपने जैसे कि कोई नाटक सिनेमा देख रहे हो, उसका कोई संबंध ही नहीं है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका उपयोग नहीं लगेगा। तो भले वो सुनाई पड़े या नहीं पड़े, लेकिन बोलना जरूर चाहिए। तो संतोष वृत्ति, अब देखो थोड़ी संतोष की भी व्याख्या करना चाहता हूँ। क्या मतलब है संतोष का? कि सहज ही जो अपने पुण्य के उदय से सामग्री मिली है उसमें संतोष करना, तो मतलब उसका मजा लेना। संतोष तो एक तरह से सीमा रेखा खड़ी करता है कि इससे ज़्यादा की चाह नहीं करना। उदय से ज़्यादा की चाह होना तृष्णा है। क्या बोला? तृष्णा किसे कहते हैं? जितना सहज मिलता है, मिला है, जैसे मकान 3 कमरों का है, 2 कमरों का है, उसमें जो पत्थर लगे हैं, समझ में आया ना, जो उसकी शोभा है, जैसे कपड़े हैं, जो गहने हैं, वस्त्राभूषण हैं, जैसा खाने पीने में भी, समझ में आया ना, जो सहज उपलब्ध है वो पुण्य के उदय से है। उससे ज़्यादा की चाह होने को तृष्णा कहते हैं, और तृष्णा नहीं होने को क्या बोलते हैं? संतोष। और संतोष का इन्होंने शौच धर्म से संतोष को लिंक किया है। अभी संतोष का क्या ये मतलब है कि हमें 50,000 रुपये महीने की इनकम है तो उतना ही भोगो, ज़्यादा मत चाहो, लेकिन उतनी तो भोगो आराम से। क्या उपलब्ध सामग्री में सुख बुद्धि होना ये संतोष है कि मिथ्यात्व है? सोचो सोचो जरा, आप सब सोचने की आदत डालें। उपलब्ध सामग्री में सुख बुद्धि होना ये तो मिथ्यात्व है, और उपलब्ध सामग्री को भोगने की यानी उसके निमित्त से अपने राग की पूर्ति करने की जो वृत्ति है वो तो कषाय है, वो लोभ कषाय है। तो वो अच्छी कैसे हो सकती? तो संतोष का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि जो आपको मिला है उसी में मगन रहो। क्या बोला? फिर से आगे से पीछे तक सभी। संतोष का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको जो मिला है उसे आराम से भोगो, जिंदगी उसी में बिता दो, चले जाओ छोड़ के फिर बाद में। ये मतलब नहीं है संतोष का। केवल वो नेगेटिव वाला अर्थ है, क्योंकि ज़्यादा की चाह होगी तो आकुलता बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तृष्णा में और कंपटीशन बढ़ेगा। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, वैराग्य भावना में ऐसा है। देखो एक विचित्र बात, भोग भूमि की तुलना में तो अपने पास कुछ नहीं है।
कर्म भूमि क्यों कहते हैं कर्म भूमि? ये तो आध्यात्मिक व्याख्या है कि यहाँ कर्मों से लड़के और कर्मों का नाश करके मोक्ष चले जाते हैं कर्म भूमि से। ये सही व्याख्या नहीं, आध्यात्मिक व्याख्या, गलत भी नहीं है, आध्यात्मिक व्याख्या। असली कर्म भूमि तो इसलिए कहलाती है कि जहाँ आजीविका के लिए कर्म करना पड़ता है। ऋषभदेव भगवान जब राजा थे, यद्यपि उस समय तीसरा काल था, हैं, और वो चौथा शुरू नहीं हुआ था, वे मोक्ष पधार गए थे, हुंडा सर्पणी था ना। तो उन्होंने जब 20 लाख पूर्व की उम्र में राज्य किया, समझ में आया ना, राजभार संभाला, और 63 लाख पूर्व तक तो फिर राज्य किया। तो उन्होंने जनता को भोग भूमि में ट्रेंड किया, इसलिए वो 15वें कुलकर कहलाए। 80 कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प ये सिखाया, उन्हें पशुपालन सिखाया। समझ में आया? वो बैल के मुंह में मूसी का बांध दो, वो भी सिखाया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो पेट भरने के लिए, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम कर्म भूमि। और संयोगवशात कर्मों का क्षय भी इसी भूमि से ही के निमित्त से होता है, जो पुरुषार्थ करे। लेकिन भोग भूमि में तो कुछ नहीं करना, भोग भूमि में कुछ नहीं करना। वहाँ तो कल्प वृक्ष के क्या मांगते होंगे लोग, वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे जाके एक बढ़िया पैंट शर्ट दे दो, एक बढ़िया धोती कुर्ता दे दो, एक रत्नों का हार दे दो। समझ में नहीं आता कैसे कल्प वृक्षों से क्या भोग सामग्री मिलती। आज बढ़िया मूंग का हलवा दे दो तो वो दे देता होगा, मुझे तो उसकी कल्पना ही खड़ी नहीं होती। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भोग भूमि में संयम नहीं होता, अवृत्ति सम्यक तक होता है, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं पात्रदान के प्रभाव से, लेकिन संयम नहीं होता, व्रत नहीं होते, तो भी गारंटी से भोग भूमि से जीव स्वर्ग ही जाते हैं। और कर्म भूमि में उतने भोग तो नहीं है, उनकी तुलना में तो कुछ नहीं है, न अपने में भोगने की शक्ति है, आसक्ति भले अनंत है, शक्ति तो नहीं है ना, तो भोगते भी नहीं है। लेकिन स्वर्ग की गारंटी नहीं है, कहो भोग होवे कम और तृष्णा होवे ज़्यादा तो नरक जाए। इससे क्या सिद्ध हुआ? क्रिया बंध का कारण नहीं है, इसी से सिद्ध हो गया ना। भोग भोगना शुभ भाव है कि अशुभ भाव? भोग का परिणाम वो अवृत्ति है, तो वे शुभ भाव है अवृत्ति के अशुभ भाव है? भोगने का परिणाम तो अशुभ ही है ना, तो स्वर्ग क्यों जाते? क्योंकि वो अशुभ में भी तृष्णा नहीं है, कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है कि इनके पास इतनी बड़ी कार है तो मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, शहर में सबसे पहले मेरे ही पास आनी चाहिए, दूसरे के पास। मैंने सुना है कि बहनें साड़ियाँ वाड़ियाँ खरीदती हैं ना, तो ये भी देखती हैं कि ये उनके ग्रुप में किसी दूसरे के पास तो नहीं है ऐसी, और अगर हुई तो धिक्कार है हमारे जीवन को। तो सोचो आप, क्रिया का फल कहाँ मिला? परिणाम का फल मिला। भोग भूमि वाले जीवों के परिणाम कैसे होते हैं? जिसमें उन्हें जो उपलब्ध है उसमें भी मंद कषाय पूर्वक भोगते। क्या? दूसरे से तुलना नहीं है, दूसरे से स्पर्धा नहीं है, कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं है, कोई मुकदमाबाजी नहीं है, जो इच्छा हुई कल्प ब्रह्म से। मैं उस गति का स्वरूप ऐसा है कि वहाँ व्रत होते, त्याग होता नहीं है, संयम होता नहीं है। लेकिन जो है सो आप समझ लो, जो अशुभ लेस्याओं में सबसे डाउन कौन सी है? कृष्ण, नील और कापूत। और कापूत के भी कई हिस्से होते हैं, तो उनमें बिल्कुल हल्के तरह की लेस्याएँ, अशुभ लेस्याएँ होती, कम पावर वाली। तो तृष्णा के अभाव से वो जीव स्वर्ग जाते हैं, और तृष्णा के सद्भाव से हमारा वर्तमान जीवन भी दुखी रहता है, और कुगति तो होते ही होते।
ये इसमें ये बता, इसलिए उनने बड़ा धर्म, शौच को सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा? क्योंकि जिसने लोभ को जीत लिया उसका क्रोध मान माया तो पहले ही चले जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि लोभ से ही हो रहे थे सब। चलिए, उत्तम शौच ये तो हो गया ना, चलो फिर से पढ़े। उत्तम शौच सर्व जग जाना, आशा पास महा दुख दानी, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावत। वाह, ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सूचि कहें बहु देर। बहुत बढ़िया चित्रण है, बहुत सरल है, इसका व्याख्या करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भावों को जितनी गहराई से समझें, हमारी देखो गृहस्थ लोग स्नान नहीं करें तो वो ठीक नहीं। गृहस्थ धर्म में स्नान अनिवार्य है, क्योंकि विषय कषाय धंधा पानी पसीना राग द्वेष सब शरीर तो रहता ही है वैसा। और मुनियों के लिए स्नान व्रत है, हमारे लिए नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के आवे। आज मुझे एक विकल्प आया था, वो लोग यहाँ हैं कि नहीं पता नहीं, मंदिर के कम से कम 10 दिन जो आप सामग्री से पूजा करते हैं, तो जो कपड़े डेली दिन भर पहनते हैं वे पहन के नहा, अलग रखे। जैसे मैं यहाँ से जाने के बाद ये कपड़े बदल लेता हूँ, भोजन करने जाता हूँ तो दूसरे कपड़े लेता हूँ, भले पैंट शर्ट पहनने। ये शुद्धता और शुचिता का एक व्यवहारिक स्वरूप है। अपन वही जीन्स है, वही पैंट है, समझ में आया ना, उसी पे पहन के धंधा व्यापार कर रहे, बाजार में घूम रहे, लौकिक काम कर रहे, तो फिर क्या की शुद्धता रही? कम से कम पूजा में खड़े हैं तो जो डेली कपड़े पहने जाते हैं, भले और बहुत अच्छा है तो श्वेत वस्त्र पहन किया, कोई नियम नहीं है श्वेत वस्त्र पहनोगे तो धर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं पहनोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो एक व्यवहारिक रूप है, वो उसमें वृत्ति में भी फर्क पड़ता है। देखो जब हम इसके पहले तो कमर के कारण हमें कुर्सी पे बैठना पड़ता है, हमें कोई कुर्सी से मोह नहीं है, लेकिन पहले जब बढ़िया धोती दुपट्टा पहन के और वैसे गद्दी पे बैठते थे, तब का जो प्रवचन की धारा और रस थी वो कुछ अलग टाइप की थी। अभी देवलाली में ऐसे ही बैठते, वो गद्दी पे बैठ, वो उसकी सिस्टम ऐसी है कि वो हमको सुविधाजनक है। और धोती दुपट्टा तो आप पहनते नहीं, लेकिन ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं तो मूड दूसरा हो जाता है। और पैंट शर्ट पहन के बैठे तो न सुनने वालों का मन लगे कहा जाने क्या हो गया। और सबको पता है कि पैंट शर्ट में धर्म नहीं है या धोती दुपट्टा में धर्म नहीं है, लेकिन एक निमित्त नैमित्तिक भाव ऐसा है। तो प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, जो हमारे विकार हैं वही सबसे बड़ी अशुचिता है, मलिनता है। और शील में तो ये 7 शील गुण कहे, 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, तो 3 और 4 को मिला के 7 शील व्रत कहे जाते हैं। और लोक में जिसे शील कहते हैं, समझ लो ब्रह्मचर्य का एक आंशिक रूप है, उसे शील कहा जाता है। और समझ लो तप माने इच्छा निरोधस तप है, तप की चर्चा अपन तप के दिन ज़्यादा करेंगे। तो अंदर में ये जो व्रतशील संयम के भाव हैं, इनसे प्राणी की शुद्धता और पवित्रता होती है। इसके अलावा कवि ने गृहीत मिथ्यात्व की ओर संकेत किया है। ये तो अपना महाभाग्य है कि आज ऐसा समुदाय है, ऐसी समाज है कि हमें गृहीत मिथ्यात्व का खंडन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना गुरुदेव के प्रताप से अपन लोग इतने बचे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संपत्ति है हम सब।
नहीं तो अपने ही कई साधी मंत्र में तंत्र में इसको पढ़ने से ये हो जाएगा, इसको पढ़ने से ये हो जाएगा, यहाँ नहा लो, वहाँ नहा लो, वहाँ चादर चढ़ा दो, वहाँ ऐसे दुनिया भर की बात है। उसकी ओर नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव थे। अंदर में मिथ्यात का मेल महामेल बैठा है, इसलिए कोई गंगा में नहाने से पवित्रता मानता है, कोई जमुना में नहाने से, कोई समुद्र में नहाने से, कोई कहाँ नहाने से। तो भैया असली तो जिनवाणी गंगा में स्नान करो, सांची तो गंगा वीतरागवाणी। मुनिराज का कितना सुंदर चित्रण है इसमें। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ये अज्ञानी जीवों की दशा। ऊपर से तो बड़े सुंदर स्वच्छ श्वेत साफ बिल्कुल चमकदार चिकने चुपड़े हैं, और अंदर में मल भरा होवे तो परिणामों की भी बात लेना। और शरीर को भी चाहे कितनी धो सागर के जलसों शुच कीजिए तो भी शुद्ध न हो ही आता है ना। तो शरीर तो कभी शुद्ध होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में जो ऊपरी जो पसीना इत्यादि की, मलमूत्र इत्यादि की जो अशुचिता है, उसके लिए शारीरिक शुद्धि का विधान गृहस्थों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उतने मात्र को धर्म नहीं मान लेना, इसलिए ये लिखा है ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें। यदि घड़े में गोबर भरा हुए, गंदगी भरी हुए और ऊपर से बिल्कुल चांदी जैसा चमकदार हुए तो भी क्या उसको शुचि कहा जाएगा क्या? लेकिन हमारे गुरु मुनिराज तो ऐसे हैं, बहुदेह मैली सुगुण थैली। देह तो ऐसी मलिन है, कब स्नान तो करना नहीं है, दंत धावन करना नहीं है। क्यों नहीं करते? देह के प्रति इतनी निर्ममता हो गई है कि अब देह श्रृंगार का भाव ही खत्म हो गया। वो है असली वृत्ति अंदर की। देह मैली सुगुण थैली, और सुगुण नहीं, रत्नत्रय से भरी हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित पवित्र आत्मा उसी देह के संयोग में है। जैसे रत्नों से भरी हुई थैली हो या डब्बी हो, रत्न पिटारा होवे तो रत्न संभालना होवे तो वो थैली भी संभालना पड़ती। ऐसे रत्नत्रय संभालना होवे तो वो थैली भी पूज्य है? शौच गुण साधु हैं। बड़ा सुंदर चित्रण है वास्तव में। दयानंद राय जी ने कहीं कहीं तो निश्चय प्रधान वर्णन किया, कहीं कहीं व्यवहार प्रधान वर्णन किया, लेकिन बड़ा आध्यात्मिक और अंदर का चिंतन उन्होंने रखा है। चलिए साहब पंडित साहब से मिलें। लोभ लाभ का कारण नाही, व्यर्थ क्लेश करता मन माही। लोभी विषयी महामलीना, दर दर ठोकर खावे दीना। अब इसमें कोई अर्थ करने की ज़रूरत है? शब्दार्थ तो स्पष्ट है। विचार जितना चाहो उतना करो, अपने ऊपर लगाना कि हमें किन चीज़ों का लोभ है, उसके कारण हम कितने पराधीन होते हैं, कितनी आकुलता सहन करनी पड़ती है। अति तीव्र लोभ में जीव मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, धंधा पानी की इसमें इतने फंसे हैं कि किसको फुर्सत है स्वाध्याय की। समझ में आया ना? गेय लुब्ध अज्ञानी प्राणी, स्वानुभूति बिन दुखी अज्ञानी। जिन उपदेश भाग्य ते पाए, अनुभव रस में तृप्त रहाए। ध्याओ आत्म परम पवित्रा, नासे आश्रव अति अपवित्रा।
निर्लोभी हो पाप नसाए, उत्तम शौच जजों सुखदाय। एक गेय लुब्धता का वर्णन है और इसकी चर्चा 15वीं गाथा की टीका में बहुत जोरदार आई कि साग में नमक डाला तो हमें साग खारी लगती है, नमक खारा है ये भूल जाते, तो नमक और साग को मिला के अनुभव करते। ऐसे अज्ञान दशा में ज्ञान और ज्ञेय को मिला के अनुभव करते। और दूसरा, ज्ञेयों को जानने की तीव्र लुब्धता होती। जब हम पढ़ते थे तो 11th क्लास में बोर्ड परीक्षा थी, मैट्रिक की परीक्षा कहलाती। अब इंटरनेट तो थे नहीं, जो मोबाइल भी नहीं थे उस समय, तो एक्सचेंज से नंबर मांगना पड़ता था, डायरेक्ट डायल भी नहीं था। तो रात के 12-1 बजे अखबार छपता था कि कल जो मैट्रिक का रिजल्ट आना है वो आज के पेपर में छापेंगे तो कल सुबह मिलेगा। लड़कों की भीड़ प्रेस के सामने और 100-100 रुपये में अखबार खरीद लेंगे। अरे सवेरे मिल ही जाएगा, तुम 2-4-10 घंटे की सब्र तो रखो कम से कम। एक गेय लुब्धता। आज ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितना इंटरनेट वगैरह का डेवलप हुआ है, ये इंद्रिय भोगों का तो कम और गेय लुब्धता का ज़्यादा है। जो बैठे बैठे अपन वो व्हाट्सएप देखते रहते हैं कि कोई मैसेज आया है क्या, और आया है तो फिर उसका जवाब देना। ये टेलीफोन है, ये इंटरनेट है, तो तत्काल सूचना मिलनी चाहिए क्या हुआ क्या, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। अब गुजरात में मोदी आएंगे कि वो अरविंद आ जाएगा, इससे हमें क्या लेना देना। मध्य प्रदेश की बात हो तो थोड़ी समझ में भी आती है, लेकिन गुजरात में होगा तो इससे क्या हो जाएगा, कोई नृप होए हमें कहानी। लेकिन तो भी बहस चलेगी, महीनों बहस, टीवी पे लंबी बहस चलेगी, लाख रुपए की तनख्वाह वाले प्रतिनिधि लोग आके लड़ेंगे और हम जैसे लोग देखेंगे सुनेंगे कि क्या एंगल है इनका। गेय लुब्धता ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो गेय लुब्धता ये भी लोभ का एक बहुत दुखदायक स्वरूप है। तो चैतन्य की महिमा से जितना ये कम होवे उतना बढ़िया है। एक क्रोध मान माया लोभ के बारे में एक आत्मानुशासन में भी थोड़ा सा ऐसा इशारा आया है कि इनके प्रशस्त रूप भी होते। क्या? जैसे वो शेर मुनिराज के ऊपर आक्रमण करने लगा, घटना आती ना, और एक सूकर ने देखा तो उसको गुस्सा आ गया कि कैसे मार सकता है। ये संत महात्मा पंचेंद्री तो है ना बिल दोनों, तो ये संत महात्मा पुरुष हैं, ये इनको कैसे मार सकता है। तो दोनों लड़ रहे, तो क्रिया तो लड़ने की है, लेकिन उसका जो क्रोध है वो प्रशस्त है। अब मैं ज़्यादा इसमें कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता कि धवला जी में या गोमट सार में कोई विशेष होगा तो उसे पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा, लेकिन वो प्रशस्त कहलाता। आकुलता तो होगी, आकुलता तो होगी, आकुलता तो शुभ में भी होती है ना, पूजा में भी आकुलता ही होती है। वो जानते पूजा की आकुलता, जिन्हें अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, वो समझते इसमें कितनी आकुलता है। भाई साहब ने पूछा था ना, अपने को क्यों नहीं भाषित होता, तो अपने को है नहीं वो वेद विज्ञान। मान का प्रशस्त रूप क्या हो सकता है? हम जैन कुल में जन्मे हैं, समझ में आया ना। तो हम ऐसे बेईमानी और टैक्स चोरी और ऐसे रिश्वतखोरी हम कैसे कर सकते? हमारा कुल अरंतों का है, हमारे गुरु निर्ग्रंथ गुरु हैं, हमारा जैन शासन सीधे मुक्ति में पहचाने वाला। हमें गर्व है कि हम इस कुल में इस पर्याय में जन्मे। बोलो हाँ। तो ये मान का प्रशस्त रूप। माया कैसे प्रशस्त होगी पता नहीं, लेकिन एक विष्णु कुमार जी ने इसका समाधान कर दिया। छल किया कि नहीं किया, प्रयोजन क्या था? कोई विषय कषाय का पोषण नहीं था, कोई अपनी कला नहीं दिखानी थी कि मेरे को इतनी रिद्धियाँ प्रकट है, तुम क्या समझते हो बलि राजा
किस खेत की मूली हो। समझ में आया ना? हाँ, कलंक देवता। तो ऐसे भी प्रसंग बनते हैं, लेकिन वो फर्क कहाँ, प्रशस्त और अप्रशस्त का अंतर कहाँ पड़ेगा कि हम अपने इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए कषाय करें तो वो अप्रशस्त है। समझ में आया? और अपने भेद विज्ञान और वीतरागता और आत्म साधना के लिए कदाचित लोभ कषाय तो प्रशस्त है ही है। कैसी भैया? ऐसी जगह मकान मिल जाए जहाँ मंदिर बगल में हो, ये क्या है? मकान मिलने की कषाय तो है ही ना, कि लोभ तो है ही, लेकिन यहाँ क्यों चाहिए मंदिर हो? ये प्रशस्त नहीं। ऐसी जगह नौकरी लगे, ट्रांसफ़र हो गए, हमारे विद्यार्थी बेचारे कहीं बहुत ही ज़्यादा रहते जहाँ एक भी जैनी नहीं, बड़े दुखी होते। या ऐसी जगह नौकरी लग गई, अशोक नगर में किसी की सर्विस लग गई, अरे यार यहाँ तो बड़ा अच्छा मंडल है। कई लोग हमसे पूछते हैं अमेरिका के बारे में कि वहाँ कौन सी सिटी में एडमिशन लें या क्या करें। उनका फलाने शहर में मंडल चलता है, वहाँ साधर्मी रहते हैं, ये है वो है। तो उत्तम देश की, उत्तम संगति की कामना और ये पर्याय छूटे तो बस एक आध जन्म हुए ऐसी जगह जावे जहाँ साक्षात तीर्थंकर विचरते हों, निर्ग्रंथ विचरते हुए। गणधर देवों के संग कुंद तो 8 दिन के लिए रहे और वापस आ गए, पता नहीं काहे को आ गए, वहीं रहते हैं, हमारे भाग्य से आ गए। उनको ज़्यादा लोभ नहीं था उनकी भूमिका के अनुसार, लेकिन हमें तो इतना लोभ है कि हम वहीं पैदा हो जाएं और एक बार एक माता को और समझ लो गर्भवास करें और बाकी छुट्टी हो जाए। प्रशस्त लोभ, ऐसे अनेक रूप हैं। ये सब तात्विक दृष्टि से विचारने योग्य है। धर्म की चर्चा तो इतनी मधुर है, छोड़ी नहीं जाती है। हैं जी? हाँ, मालूम नहीं पड़ता हमें भी नहीं मालूम पड़ता है। देखिए, जो प्रकरण गुरुदेव के व्याख्यानों में चल रहा है और इसमें आपको तो मैं केवल एक गाथा सुनाऊंगा। 89-90 2 गाथाएं सुनाना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर प्रकरण है। अज्ञान भाव में ही रागादि उत्पन्न होते, तो ज्ञानी को नहीं होते क्या? करणान योग बोलता है कि 10वें गुण स्थान के उपांत समय तक, ख्याल में है, उपांत के अंत, उपांत समय तक का बंध का कारण बनता है, अंत समय का बंध का कारण नहीं बनता है। सूक्ष्म लोभ कषाय जो है ना, वो अंतिम समय की जो है वो बंध का कारण नहीं बनती। क्यों नहीं बनती मालूम? न जघन्य गुणा नाम, जो परमाणुओं में जो बंध के निमित्त हैं वही जीव के भाव में भी वही सिस्टम है। द्वयाधिक गुणा नाम तू सुने हैं ना जी तत्व सूत्र में, तो थोड़ा बहुत तो जानते होगे कभी। तू जानता है कि नहीं? तत्व सूत्र पढ़ा कि नहीं? मंगलायतन में तो पढ़ा होगा है। तो न जघन्य गुणा नाम, जिस परमाणु में स्पर्श का अनुभाग मंदतम होवे वो चिपकता नहीं। देखो, पानी में भी स्पर्श गुण है, लेकिन आप पानी से कोई कागज चिपकाना चाहो तो नहीं चिपकेगा। गोंद चाहिए, लेई चाहिए, फेविकॉल चाहिए, और सबकी पावर अलग अलग है कि नहीं? ऐसे 10वें गुण स्थान के उपांत समय तक जो राग है वो बंध का कारण। ये कौन बताता है? करणान योग सिद्धांत ग्रंथ। और समय सार कहता है ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो भैया बहुत कठिन नहीं है इसकी अपेक्षा समझना। भेद ज्ञान होने के बाद अनंत संसार का बंध नहीं होता। अनंतान बंदी चली गई ना। पहले हम ऐसा गणित लगाते थे कि अनंतान बंदी अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन 4 हैं, तो सम्यक दृष्टि की अनंतान बंदी चली गई तो 25% गई, 75% बाकी। कई दफ़े कहा होगा हमने 8-10 साल पहले समझ। फिर एक बार पंडित साहब के प्रवचन में सुना कि ये कैलकुलेशन सही नहीं है, अनंतान बंदी गई
तो अनंतवां भाग रह गया संसार, अनंत संसार टल गया। और इसे तो व्यवहार दृष्टि से जिनेन्द्र दर्शन के फल में भी संसार वारि धीर्यम चुलक प्रमाणम, आपके दर्शन करने से मेरा संसार समुद्र चुल्लू भर रह गया। तो 25% नहीं गई, अनंत परसेंट चली गई और एक आध जरा सी बची, जो कि बहुत बड़ी दिखती है हमें, क्योंकि व्रत नहीं है ना, जीवन में नहीं दिखती, अंदर की क्रांति हो जाती है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया कि समझ लो राजा, पहले तो क्षत्रिय राजा थे, वे खुद युद्ध करने भी जाते थे, सेना जाती, सेनापति है, सब है। दुर्भाग्य से मान लो राजा मर गया, 1 लाख सैनिक हैं, उनमें सेनापति भी हैं, सब हैं, लेकिन राजा मर गया तो एक ही आदमी तो कम हुआ, 99,999 बाकी हैं कि नहीं, संख्या के बाकी हैं, गिनती के, पावर उनका सबका खत्म हो गया। राजा मरा तो सेना हारी। वो कहाँ का, श्रीलंका का राष्ट्रपति भग गया था 2 महीने पहले, कल वापस आया। देश खतरे में है, जनता हाहाकार कर रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं चल रही है, देश बर्बाद हो गया है। काय के लिए राष्ट्रपति बने थे? और महल में रहने के लिए, तो भग गए, नहीं तो लोग जान से मार देंगे, हैं? तो राजा गया तो समझ लो इस कर्म शत्रुओं में सबसे बड़ा राजा कौन है? मोह राजा, मिथ्यात्व राजा। बिलाला जी ने एक नाटक लिखा है, कई दफे पढ़ा मैंने, मुक्ति का संघर्ष, 2-3 बार पढ़ा मैंने। हाँ, और उसका आधार है मदन पराजय। मदन पराजय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी जीव राजा और मोह राजा दोनों का युद्ध शैली में वर्णन है। तो उसी स्टाइल में बिलाला जी ने भी लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मोह राजा है, अब मोह राजा मर गया, अब बाकी में कितनी दम है। इसलिए ये वस्तु स्वरूप है कि सिद्धांत कहता है कि भले 10वें गुण स्थान तक बंद है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को बंद नहीं होता। अब समय सार में एक तरफ ज्ञानी और एक तरफ अज्ञानी। आज अपन ने पढ़ा था, अज्ञानी के सब भाव अज्ञान में होते हैं, ज्ञानी के सब भाव ज्ञान। क्या मतलब इसका? तो अज्ञानी जो पुण्य पाप के परिणाम ज्ञानी की भूमिका में होते हैं, पुण्य पाप के भाव, शुद्ध भाव तो ज्ञान में है ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन भोगों के भाव भी वो, उनमें एकत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वे ज्ञान के ज्ञेय मात्र होने से वो अज्ञानी के वो भाव भी ज्ञान की कोटि में ही आते, समझ में? ज्ञानी के और अज्ञानी 9वें ग्रीवेक जाने लायक महामंद कषाय शुक्ल लेस्या, कितने ही उपसर्ग होवे तो भी किंचित भी क्रोध नहीं आवे। बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, वंदे चक्रि तथापि नमले मान जो, देह जाय पण माया थाय नरोम मां, लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान जो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन। हमने तो हिंदी में डाला है, गवा के भक्ति सरोवर में हिंदी में डाला है, हम रोज सुनते हैं उसको सुबह घूमते हुए, है उपसर्ग कर्ता के प्रति ऐसी, वो तो ज्ञानी की बात है, मुनि की, अज्ञानी को भी होवे, लेकिन अनंतान बंदी क्रोध है। टोडरमल जी ने इसका चित्रण किया है। अज्ञानी के ऊपर उपसर्ग आवे तो वो सोचता है, देखो हमने ऐसे पाप किए थे इसलिए ये उपसर्ग आया है, ये शांति से सहन करना चाहिए तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। अगर इसको आर्त रौद्र ध्यान करके, आर्त ध्यान करके सहन करेंगे तो दुर्गति में जाना पड़ेगा।
अब ये कर्म का उदय तो किसी को छोड़ता नहीं है, उसने आदिनाथ को भी नहीं छोड़ा, उसने पारसनाथ को भी नहीं, दुनिया भर की रामायण। अच्छा एक बात बताओ, इस चिंतन में गलती क्या है? गलत है जो कर्म का उदय आया है उसको शांतिपूर्वक सहना करना चाहिए, उस ये सही बात है कि गलत बात? तो टोडरमल जी ने तो उसको व्यवहाराभासी में लिया है। अगर ये बात संयोग की अपेक्षा व्यवहार, कल कहा था ना व्यवहार की अपेक्षा सत्य है, ऐसी विवक्षा पूर्वक उसके ज्ञान में हो गए और कषाय की मान्यता में चिंतन हुए तो गलत नहीं है। लेकिन वो अभिप्राय में मेरे ऊपर उपसर्ग आया है, मैंने कर्म बांधे थे, अब मुझे फल मिल रहा है तो शांति से भोगना चाहिए। कर्म फल चेतना में उसका चिंतन रहा, कर्म चेतना में ही उसका अनुभव जा रहा है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मेरे में उपसर्ग होता ही नहीं है। अभिप्राय में तो ये होना चाहिए, चैतन्य के ऊपर क्या उपसर्ग हो सकता है? ये तो पुद्गल का खेल है, तो आया है चला जाएगा, इसमें क्या है? जैसे वो मुनिराज को कोढ़ था, एक सन्मत संदेश में पढ़ा था मैंने, कोई मुनिराज को कोढ़ था तो उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनकी बात नहीं वादिराज मुनि की, एक देव आया और वैद्य का रूप बना के आया और अब बोली लगाने लगा कि हर प्रकार के बीमारी की दवाई है, ये जड़ी बूटी है, फलाना है, ढिकाना है। तो मुनिराज तो समझ गए कि ये तो कलाकारी दिखा रहा है। तो भैया जन्म मरण के रोग का नाश करने की कोई दवाई हो तो बताओ। उनको लेकिन ये घटना किसी मुनि का नाम लिए बिना ही सन्मत संदेश में आई थी, कॉमन बात है। असली रूप में आ गया, वो पाँव पे गिर पड़ा है। महाराज जन्म मरण का रोग नाश करने की दवाई तो आपके ही पास है, वो आप हमें दो। तो कहने का आशय कि अज्ञानी जीव अगर मंद कषाय में मुनि भी हो जाए तो उपसर्ग इत्यादि आवे तो वे मेरे से भिन्न है ऐसा नहीं जानता, मेरे ऊपर उपसर्ग आया। तो जीव और पुद्गल को एक माना, जीव जी तत्व संबंधी भूल कायम रही कि नहीं रही? ये है भैया अंतर का विज्ञान। तो मुझे दो गाथाओं में ये पढ़ना है अनादि से मोह युक्त उपयोग परिणमन तीन प्रकार, मिथ्या दर्शन अरु अज्ञान तीसरा जानो अविरति भाव। तीनों में उपयोग यद्यपि शुद्ध निरंजन एक स्वभाव, तीन रूप हो जिसको करता उसका ही करता। क्या रहस्य है इसमें? ये कर्ता कर्म अधिकार का सबसे मार्मिक स्थल है ये। मुझे ये 90 गाथा से लेकर के 100 गाथा तक का प्रकरण बहुत भाता है तो पूरे ही कर्ता कर्म अधिकार। अनादि काल से हमारे उपयोग माने चेतना, ज्ञान दर्शन का परिणमन, उसमें 3 तरह के कलर दिखाई देते। वो कलर वाली बात रात में, वो फिल्म रात को दिखाएंगे, समझ में आए ना? कलर वाली बात रात में, लेकिन 3 तरह के कलर हैं। जैसे पर्दे पे बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, तो एक मिथ्यात्व, एक अज्ञान और एक अविरति, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। कहाँ से आए वो रात में? वो बात रात कहाँ से आए? याद दिला देने का, इसमें से ही उत्तर बताना है। लेकिन ये उपयोग ही 3 प्रकार का परिणमन करता है अज्ञान दशा में। लेकिन मार्मिक बात तो ये है कि इन तीनों में भी शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उपयोग तो शुद्ध है, निरंजन है और एक है। शुद्ध का मतलब रागादि रहित है, निरंजन का भी वही मतलब है, रागादि रहित है। और एक माने असंख्यात प्रकार के गेय उसमें झलक रहे
और असंख्यात प्रकार के राग द्वेष मोह परिणाम में रंगा हुआ है, तो भी उसका एक स्फटिक मणि जैसा निर्मल चैतन्य स्वभाव है, वो इन तीनों में भी विद्यमान है, विशेषों में भी सामान्य विद्यमान है। तो ये बहुत कठिन नहीं है ये बात समझना। ये सिनेमा में काम करने वाले लोग होते हैं ना, किसी फिल्म में कोई कुली बना है, किसी में कोई डाकू बना है, वही आदमी, किसी में कोई पुलिस वाला बना है, किसी में नेता बना है। बोलो आप 10 तरह के रोल करते हैं कि नहीं करते? तो हमारे बच्चे जो हैं वो भेद विज्ञान से देखते हैं पिक्चर, वो उसके अभिनय को नहीं देखते। ये फलाना आ गया, ये अमिताभ बच्चन आ गया, ये शाहरुख खान आ गया, उसने ऐसा काम किया है, ऐसा देखते। वो उसके असली स्वरूप को भी जानते। और जो भावुक प्रकृति के बुजुर्ग लोग होते हैं अपन जैसे, समझ में आया ना, वो उसके सामान्य स्वरूप का ध्यान नहीं रखते, उसको मुख्य नहीं करते। वो उसमें जो वो बेचारा दुखी हो रहा है, या अगर कोई अच्छा प्रकरण बना दे रोने लगते, तो बच्चे हंसते हैं, पापा रो रहे। होता है कि नहीं ऐसा? यानी एक ही व्यक्ति के अनेक रूप हैं, उसी समय उसका एकत्व स्वरूप अंदर में विराजमान है। तो गजब है, धन्य है, ऐसी कुदरत की महिमा। ये कोई भगवान ने हमारा उपयोग ऐसा चमत्कारिक बना दिया है, ऐसा नहीं है, उनने तो बताया है। समापन में एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब हम छोटे थे, साथ में पढ़ते होंगे, तो एक ज्ञान आत्मा का अंतिम कौन सा चरम सीमा पर पहुंचकर खत्म होगा, तो उसके लिए ज्ञान खत्म हो जाता है। ज्ञान लास्ट क्या है? जैसे ज्ञान खत्म नहीं होता, ज्ञान का क्षयो संपन्ना समाप्त होकर के छाय ज्ञान प्रकट होता है। और रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर। आत्मा नष्ट होए तो ज्ञान नष्ट हो, ज्ञान नष्ट होए तो आत्मा नष्ट हो। तो हम जब 7वीं पढ़ते थे तो एक किसी फिल्म में एक गीत आता था, भगवान ने अपने जैसा हर एक इंसान बनाया, ये पुण्य कहाँ से, पुण्य नहीं, ये झूठ कहाँ से आया, ये पाप कहाँ से आया। बिल्कुल यही सुर लगते थे उसमें भी। भगवान ने सुना कभी ने जैसा, मैं तो फिल्म का नाम भी भूल गया, फिर आप YouTube में डालोगे तो मिल जाएगा। मैं उस समय थोड़ा थोड़ा पाठशाला वगैरह भी जाता था, और समय किसी प्रकार से 7वीं 8वीं की बात होगी तो संपर्क मेरा थोड़ा हो गया था। गुरुदेव को तो नहीं देखा था, तो मैंने उसको चेंज, ये बुरी आदत बचपन से है कि कोई चीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो एक बार वो समय साल विधान में भी किया था, तो उसका फल भी भोगा है। तो मैंने बदला, क्या बनाया, भगवान ने अपने जैसा हर एक शुद्धात्म बताया। ये उपयोग शुद्ध है, निरंजन है, एक है। मिथ्यात्व कहाँ से आया, अज्ञान कहाँ से आया, ये पुण्य कहाँ से आया, ये पाप कहाँ से आया। भगवान ने अपने जैसा, मतलब जैसा उनका शुद्ध स्वरूप है रंग राग से रहित, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, वैसा कहाँ से आया, इसकी चर्चा के लिए पुनः अपन 8:30 बजे मिलेंगे। बीच में भी दोपहर में मिलेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं।